देश में चुनावी सीजन की शुरुआत हो गई है। अभी अभी पार्लियामेंट में मॉनसून सेशन खत्म हुआ है। ट्रस्ट वोट पर एक तरीके से टोन सेट हो गया है कि आने वाले वक्त में क्या हो सकता है दोनों केंद्र सरकार यानी बीजेपी और यूनाइटेड ऑपोजिशन के बीच। जहां तक बात विधानसभा चुनावों की है तो इस बार बीजेपी की सीईसी की बैठक चुनाव की घोषणा से पहले ही हो गई। अब जो जानकार है उनका यह कहना है कि यह दर्शाता है कि बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और वो तमाम राज्य जहां पर चुनाव इस साल होने वाले हैं लोकसभा से पहले, उन्हें कितनी अहमियत दी है। दूसरी तरफ कांग्रेस का टॉप ब्रास, कांग्रेस का हाईकमांड भी अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मिला और क्या स्थिति है उसका जायजा दोनों ही पक्षों या दोनों ही पार्टियों का हाईकमांड ले रहा है। लेकिन अगर आप रणनीतिकारों की बात करें यानी स्ट्रेटेजिस्ट की बात करें तो वो ब्लूप्रिंट पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कौन आगे निकलेगा दूसरे से और खासतौर पर साउथ में, दक्षिण में क्या हालात रहेंगे, ये जानने के लिए हमने टाइम्स नाउ ईटीजी सर्वे कराया ताकि आपको भी वहां पब्लिक सेंटिमेंट का एक अंदाजा लगे। खास तौर पर दक्षिण में क्या हो रहा है। 130 सीटें हैं जो कि गेम चेंजर साबित हो सकती हैं एनडीए और इंडिया ब्लॉक दोनों के लिए। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अमिता हमें बताएंगी नंबर्स क्या कह रहे हैं। जहां तक अगर हम आंकड़ों के बारे में बात करते हैं तो एक बार यहां पर स्क्रीन पे हम दिखा देते हैं कि आंकड़े अभी फिलहाल कहां तक पहुंचे और कौन किसके जो दल में कितना बल नजर आ रहा है वो हम बता देते हैं। हमने आपको पहले ऑलरेडी ईटीजी जो सर्वे है हिंदी हार्टलैंड का, उसके हमने आंकड़े आपके सामने रखे हैं। अब हम दक्षिण भारत के बारे में बात करेंगे जहां तक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला की अगर हम बात करें 130 सीटें जो टोटल बनती है एनडीए के खाते में जितनी नजर आती है और कितनी इंडिया के जो अलायंस है उस ब्लॉक में कितनी सीटें आती हुई नजर आ रही है उसके बारे में जरा हम आपको देख लेते हैं और प्रोजेक्शंस के बारे में बताते हैं। 2024 की जो प्रेडिक्शन है वो हम आपके सामने फिलहाल रख रहे हैं। कर्नाटक में अगर हम एनडीए की बात करें तो कर्नाटक में फिलहाल जितनी अभी दिख रही है सीटें और जो वोट शेयर है वो आप देख पा रहे हैं 2019 और 2024 की जो प्रेडिक्शन है तो हम कंपैरिजन ड्रॉ कर पा रहे हैं कि एनडीए की पिछली बार जो 25 सीटें आई थी वही 2024 की जो प्रोजेक्शन करी जा रही है उसमें 18 से 20 सीटें आ सकती है। तो ये थोड़ी बहुत गिरावट यहां पर नजर आ रही है। इंडिया ब्लॉक के बारे में भी बात करेंगे जो प्रोजेक्शन सामने आ रही है और हम बात करें यहां पर आंध्र प्रदेश की भी तो 2019 में 0, 2024 में भी यहां पर एनडीए को कुछ खास जो बढ़ोतरी है वो दिखने को नहीं मिल पा रही है। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं यहां पे वाईएसआरसीपी की बताया जा रहा है जो बढ़त है लेकिन वो ऑपोजिशन ब्लॉक में है लेकिन वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। तो जहां तक अगर वो एनडीए को समर्थन करते हैं या नहीं वो अभी देखा जाना बाकी। आखिरकार अगर कोई पोस्ट पोल अलायंस बनता है तो तेलंगाना की बात करें एनडीए को 4, ये 2019 की प्रोजेक्शन है, 2024 में 2 से 3, इंडिया अलायंस को 3 से 4 की प्रेडिक्शन अभी 2024 में करी गई है और यहीं पे बीआरएस को 9 और आने वाले 2024 के चुनावों में करीबन 9 से 11 सीटों की बढ़ोतरी यहां पर देखी जा रही है। तो हम बात कर रहे हैं अब ये तेलंगाना की तरफ से जहां पे बीआरएस वो भी हमने देखा है कि जो ऑपोजिशन विपक्षी पार्टियां जो 26 का जो अलायंस है उसका हिस्सा नहीं है। तमिलनाडु की आप बात कर लेते हैं क्योंकि यहां पर इंटरेस्टिंग हो जाता है। 2019 में एनडीए को 1 सीट मिली थी, यहीं पे बढ़त नजर आ रही है 2024 की प्रेडिक्शन में 40 से ज्यादा और यहां पे वोट शेयर भी जो है वो भी जो साझा हम किया जा रहा है। जहां तक अगर हम प्रेडिक्शन देख पा रहे हैं तो यहां पर इंडिया अलायंस की जो जितनी बढ़त है वो ज्यादा नजर आ रही है वोट शेयर में भी। तो ये तमिलनाडु की बात है। अगर बहुत सारे ऐसे दल भी है साउथ में अगर हम बात करें तो अभी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें तेलंगाना की जो प्रोजेक्शन है वो काफी सारी इंटरेस्टिंग होने वाली है। केरल की बात कर लेते हैं अब हम 2024 में एनडीए को शायद 0 से 1 सीट की बढ़त मिल सकती है, वहीं पर इंडिया अलायंस को 18 से 20 की बढ़त यहां पे मिल सकती है। बताया जा रहा है यहां पर ऑलरेडी लेफ्ट जो इंडिया अलायंस है उसका हिस्सा है उसमें भागीदारी ऑलरेडी वो ले रहे हैं। तो अभी ये प्रेडिक्शंस है जहां तक 130 पार्टियों के बारे में हम 130 सीटों के बारे में बात करें, 26 पार्टियां इंडिया अलायंस में और एनडीए के अलायंस में। साउथ इंडिया का जो रेफरेंस है स्वाति, ये फिलहाल ये प्रेडिक्शन सामने आ रही है। साउथ इंडिया का जो प्रोजेक्शन है वो ये दिखा रहा है कि अभी एनडीए के लिए मुश्किलों भरा सफर हो सकता है। जैसा कि हिंदी हार्टलैंड में वर्चस्व है एनडीए का, वैसा वर्चस्व, वैसा डोमिनेशन साउथ में यानी दक्षिण में फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। अभी और एफर्ट्स और मेहनत शायद एनडीए को करनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी शायद बदलनी पड़ेगी। अब तक भी अगर आप देखें दक्षिण का जो इतिहास रहा है तो एनडीए का कोई खास कब्जा या खास कोई वर्चस्व देखने को नहीं मिला है। जो वहां की रीजनल पार्टियां
पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां ही वहां की राजनीतिक दशा और दिशा को तय करती हैं। आगे भी 2024 में कम से कम अगर इस सर्वे की माने और प्रोजेक्शंस की माने तो वैसा ही होता दिखाई दे रहा है। कुछ प्रतिक्रियाएं हमारे पास आ रही हैं इसको लेकर कि एनडीए का वर्चस्व साउथ में, दक्षिण में अभी नहीं बन पा रहा है। सुनिए। This fight is to ensure that the idea of India does not change. The people of Tamil Nadu are totally aware of this and they are enamored. They are adoring the way this government, the DMK government, is able to deliver on the promises, and we have a rockstar chief minister. So 2024 is going to be the Waterloo. BRS will get 16 parliament seats out of 17 in Telangana in 2024 Lok Sabha elections. Both BJP and Congress will not have any space. They will be losing even their seats in 2024. Being in the central government, having 4 MPs from Telangana, BJP did not do anything to the state of Telangana, and it will be BRS who will be winning all these seats.